हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम लोग जो है बिहार के वन संपदा के बारे में यहाँ पे हम लोग जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं उन सारे के बारे में, उन सारी कंफ्यूजनों को आज की क्लास में मैं दूर करने वाली हूँ। ये सारे कंफ्यूजन आप लोगों के हमेशा के लिए मिट जाएंगे। देखिए, बिहार के वन संपदा से जो संबंधित है वह किस तरह से आपके एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। देखिए, पीटी का एग्जाम हो, चाहे वह आपका आने वाला 67 बीपीएससी का पीटी हो, मेंस हो, इन सारे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ ही साथ जो आपका आने वाला सीडीपीओ है उसमें भी बहुत ही बेनिफिशियल है यह वीडियो, क्योंकि देखिए 66 बीपीएससी के पीटी में जो है बिहार की वन संपदा टॉपिक से संबंधित यहाँ से एक क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए यह केवल पीटी के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और मेंस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट होगा, जब आप मान लीजिए कि वन संपदा से संबंधित जैसे कि प्राकृतिक संसाधन वगैरह से संबंधित चीज़ों के बारे में यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्टली रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से जो है आपको यह वीडियो जरूर हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, बिहार के वन संपदा, तो बिहार की वन संपदा कैसी है, यहाँ की जो है वन जो है किस तरह की है। तो बिहार में देखिए वन संपदा जो है, यह वन जो है यहाँ पे पर्णपाती वन है। और पर्णपाती वन को हम लोग जो है पर्णहरित, पर्णपाती, पतझड़, इन तीनों के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको? पर्णपाती वन को। यहाँ पर देखिए पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं तो बिहार के कुछ एरिया में, पूरे बिहार में वन तो पाए नहीं जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को मैप बनाई हूँ बिहार का, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मैप के माध्यम से बताऊंगी कि किस किस जगह क्या। पर्णपाती में भी जो है दो तरह के पर्णपाती वन बिहार में पाए जाते हैं। एक होता है आपका आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा होता है आपका शुष्क पर्णपाती वन। तो बिहार के पश्चिम चंपारण हो गया, पश्चिम चंपारण में जो दून घाटी, उसके बाद सोमेश्वर घाटी, दून घाटी वाले एरिया में जो है कौन सी वन पाई जाती है? तो आर्द्र पर्णपाती। और इस साइड में बिहार के किशनगंज, अररिया, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, इन 4 जिलों में इधर और इधर आपका पश्चिम चंपारण में, तो इन जिलों में किस तरह की जंगल पाई जाती है? आर्द्र पर्णपाती वन। और देखिए, किसी भी देश की बात करूं मैं या किसी भी राज्य की बात करूं तो वन के लिए क्या होना चाहिए? तो देखिए, आप वहां की जो वर्षा है वहाँ से जज कर सकते हैं कि कितनी वहाँ पे वर्षाएं हो रही है, और कितनी ज़्यादा वर्षा होंगी तो ज़्यादा वन क्षेत्रफल होंगे, और कम वर्षा होंगी तो कम वन क्षेत्र होंगे। तो बिहार के इस वाले एरिया में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह जो है बीच का जो खाली हिस्सा आप देख रहे हैं, ये खाली हिस्सा नहीं है, मैदानी भाग है। अब ये मत समझिए कि खाली हिस्सा है, मैदानी भाग। इधर बीच से आपका जो यहाँ बक्सर से गंगा नदी इधर बहती है, या कटिहार वह होते हुए बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। तो यह जो है आपका पूरा जो है यह मैदानी भाग है। और ये जो नीचे देख रहे हैं क्रॉस, यह जो आपका शुष्क पर्णपाती वन है। यहाँ आपका कैमूर की पहाड़ियां से लेकर के छोटा नागपुर का जो उत्तरी हिस्सा है वहां से लेकर के राजमहल की पहाड़ियां तक इधर कौन सी पर्णपाती वन पाई जाती है? तो इधर जो है शुष्क पर्णपाती वन पाई जाती है। देखिए, शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन। इधर आर्द्र क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए इधर बारिश ज्यादा होती है, इस कारण से आर्द्र पर्णपाती वन इधर उगते हैं, और इधर जो है शुष्क पर्णपाती वन उगते हैं। देखिए, पर्णपाती या पतझड़ वन किसको कहते हैं? जो कि वसंत ऋतु के समय क्या होता है, वो अपने पत्ते को गिरा देते हैं, फिर नए पत्ते को धारण कर लेते हैं। तो इस तरह की जो भी वृक्ष, जो भी वन होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पतझड़ पर्णपाती या पर्णहरित वन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग मैप में समझ लिए कि कहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन, कहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन, बिहार के कौन सी वाली हिस्सा जो है मैदानी भाग है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखे। तो आज की क्लास में जो है हम लोग जो है इसको समझने के साथ साथ यहाँ पर यह भी देखेंगे, करेंट टॉपिक से भी यहाँ पे हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़ेंगे भी, और आप लोगों को मैं समझाऊंगी भी। तो वह करेंट क्या है कि 2019 की जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, और यह रिपोर्ट जो है किसके माध्यम से जारी किया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण वन सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से जो है 1987 से हर 2 वर्षों में जो है क्या की जाती है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। तो 2019 में जो जारी की गई, अब 2021 के लास्ट में, कब? 2021 के लास्ट, मान के चलिए 2021 के दिसंबर में, या नहीं तो जनवरी में, 2022 के जनवरी में जो है 1 जनवरी, या हो सकता है 2021 के लास्ट 31 दिसंबर को जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है जारी की जाएगी। लेकिन तब तक तो आपका एग्जाम हो चुका होगा, नहीं तो हो सकता है 31 दिसंबर को मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, ज़्यादा चांस है कि अक्टूबर को या नहीं तो नवंबर में आपका एग्जाम होने वाली है। तो
यदि मान लीजिए कि दिसंबर में ही हो रहा है तो यह 2021 के लास्ट में जो है 2021 वाली वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी, तो वहां से कम चांस है कि वहां से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे तक, क्योंकि तब तक आपका एग्जाम हो चुका रहेगा पीटी का, और वह जो होगा आपके मेंस में काम आएगा, फिर 68वीं बीपीएससी के लिए आपको काम आएगी। लेकिन आपकी जो अभी आगे आने वाली सीडीपीओ व 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2019 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से। ये देखिए किसके लिए, बिहार से संबंधित, बिहार के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो है कितना वन आच्छादन है, वृक्षादन है, यहाँ पे देखिए सॉरी वृक्षादन होगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और देखिए बिहार में जो ऐसा नहीं कि वन के लिए जो भी पहले से थी, देखिए पहले तो वन बहुत भरी पड़ी थी, उसके बाद बीच में जो है एक तरफ से जो है पेड़ पौधों को काटा गया, जंगलों को मतलब सफाया किया गया खेती वगैरह करने के लिए, फिर इतना ना कम हो गया बिहार में। यदि हम लोग राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 24.56% वन है, लेकिन बिहार में यदि हम लोग बात करें तो बिहार में वन आच्छादन की यदि हम लोग बात करते हैं मात्र कितना है, देखिए 7.8%। यदि दोनों को मिलाकर के देखते हैं वन आच्छादन और वृक्षादन दोनों को मिलाकर के यदि देखते हैं फिर भी कितना मेरा जाता है 9.9% ही जाता है। ये भी देख सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत से हमारा जो बिहार का औसत है कितना नीचे है, लेकिन राष्ट्रीय औसत भी एक तरह से वह भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 ईस्वी में आई थी, लाई गई थी राष्ट्रीय वन नीति, कौन सी, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो लाई गई थी, इसके तहत पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए 33% वन होना या वन आच्छादन होना जरूरी हो जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर भी इसको पूरी नहीं कर पाई है, अभी देश भी हमारी अभी तक पूरी नहीं कर पाई है इस टारगेट को, और बिहार तो देश से या राष्ट्रीय स्तर से बहुत ही क्या कहें पीछे है। तो धीरे धीरे जो है सरकार इसके लिए अभी सुधार कर रही है, जैसे कि जल जीवन हरियाली योजना और इस तरह से और भी योजनाएं जो है लाई जा रही है, जंगल को लगाने के लिए या पेड़ पौधों को लगाने के लिए उत्साहित किए जा रही हैं। तो धीरे धीरे यदि हम लोग बात करें तो पिछले सालों की अपेक्षा थोड़ी इसमें वृद्धि हुई है, 0.77% जो है इस साल में वृद्धि हुई है, लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला है, और जो है रफ्तार सरकार को जो है वन आच्छादन करने के लिए और भी जो है इसके विकास में, इसके वृद्धि में, इसको जो पेड़ पौधे लगाने में और भी तेज गति करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम लोग जो है राष्ट्रीय वन नीति के जो 33% है इसको हम लोग अचीव कर पाएंगे, पर्यावरण को संतुलित स्थापित कर पाएंगे, और तभी जाकर के हम जो है हरा भरा हम लोगों का पर्यावरण होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वृक्षादन जो 2019 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है वो बिहार के कॉन्टेस्ट में, तो वृक्षादन कितना किलोमीटर जो है हुआ है, उसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, वन आच्छादन कितना किलोमीटर स्क्वायर है, उसके बाद सॉरी किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर हुआ, और भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है वन आच्छादन, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि वृक्षादन और वन आच्छादन में क्या अंतर होता है। देखिए कि वृक्षादन मतलब है कि बड़े बड़े पेड़ पौधे वगैरह मतलब एक जो वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, और वन आच्छादन मतलब कि कहीं एक जगह ही जो है छोटा बड़ा घास फूस, जैसे बांस भी घास के अंतर्गत आती है। आप बांस को ये मत समझिए कि बांस जो है वो आपका पौधा है, पौधा नहीं वृक्ष है, वृक्ष नहीं है बांस, वह क्या है, वह एक घास है बांस। तो घास वगैरह हो गया, उसके बाद छोटा छोटा जंगल जो घना जंगल सा एक जगह है तो उसको वह हो गया आपका वनाच्छादन। वृक्षादन मतलब अगर मान के आम का बगीचा कहीं पे है, उसको आप थोड़ी ना बोलिएगा वनाच्छादन, आप तो बोलिएगा वृक्षादन। तो इसी तरह से जो है वृक्षादन और वनाच्छादन होती है। तो हमारे बिहार में 2019 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कितना वर्ग किलोमीटर जो है वृक्षादन जो है हुई है या है, तो 2003 वर्ग किलोमीटर। उसी तरह से वनाच्छादन की बात करें तो कितना है, देखिए आप लोग को मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की प्रयास कर रही हूँ। बिहार की जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है बिहार का कुल क्षेत्रफल, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पर जो वृक्षादन है तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना वर्ग किलोमीटर क्या है, वृक्षादन है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना वर्ग किलोमीटर कितना, 7306 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन है। यदि हम लोग परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना %, 2.1% क्या है, वृक्षादन है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.8% क्या है, वनाच्छादन है। तो यहाँ पे आगे है आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादन जो कितना है वह 7.8%। मैं इसी को यहाँ पे लिखी हूँ। तो देखिए यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह आ जाए कि बिहार में जो है, बिहार में
कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना परसेंट वन आच्छादन है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.8%। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आए कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट वृक्षादन प्लस वनछादन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। या ये यदि वर्ग किलोमीटर में मांग रही है आपको आंसर, तो आपको इन दोनों को ऐड करके हो जाएगी। यदि आपको परसेंटेज पर मांग रही है तो 9.9% हो जाएगी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए अति सघन वाला जो अब हम लोग यह देखते हैं, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि कितना वृक्षादन है, वनछादन है, भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंटेज के आधार पर भी, और यहाँ पर हम लोगों ने वर्ग किलोमीटर आधार पर भी हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या एक होता है अति सघन, एक होता है सामान्य सघन, एक होता है मध्यम सघन, एक होता है न्यूनतम सघन। मध्यम सघन मतलब वही सामान्य सघन। तो अति सघन वाला जो जिला रहा वह कौन सा जिला रहा, तो वह पश्चिम चंपारण। सर्वाधिक यदि घनत्व वाला, अति घनत्व वाला जो जंगल रहा वह कहाँ पे रहा, तो वह पश्चिम चंपारण। देखिए पश्चिम चंपारण जो पूरे बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वह कौन सा है, तो आपका पश्चिम चंपारण है। और पश्चिम चंपारण में ही जो है सर्वाधिक क्या है, तो सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला भी है कौन, पश्चिम चंपारण। और इसके साथ ही साथ मध्यम, अति सघन के साथ साथ मध्यम, मध्यम क्या अति सघन हो फिर मध्यम कहाँ हो, देखिए मान के चलिए कि पश्चिम चंपारण में कहीं एक जगह बहुत ही अति सघन मात्रा में जंगल होगा, कहीं थोड़ा मध्यम में होगा, तो मध्यम में भी पश्चिम चंपारण, अति सघन में भी पश्चिम चंपारण ही है। तो उसके बाद सेकंड में आपका मुंगेर आ जाएगी, थर्ड में आपका जमुई। तो मुंगेर वाला इस वाले एरिया में होगा आपका मुंगेर, इस वाले एरिया में। तो फर्स्ट आपका पश्चिम चंपारण, सेकंड में आपका मान के चलिए मैं देखिए मैप तो एग्जैक्ट तो होता मतलब क्या कहें, मैप को मैं यहाँ पे ड्रॉ करी हूँ। एक तरह से काल्पनिक मैप है, यह तो पूर्ण रूप से मैं ये नहीं कह सकती कि वास्तविक मैप है। वास्तविक मैप के लिए आपको बहुत ही बारीकी से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में आपको मुंगेर पड़ता है, तो मुंगेर के इस साइड वाले एरिया में जो है क्या है, अति सघन वाले क्या है, जंगल है या वन है। तो सर्वाधिक आपका पश्चिम चंपारण में हो गया, सेकेंड आपका मुंगेर में हो गया, थर्ड आपका जमुई। जमुई कहाँ पे पड़ता है, इधर आपका हो गया इस साइड में कोनवा वाला भाग देख रहे हैं, यहाँ पे हो गया आपका बांका, इस साइड में आपका हो गया जमुई, इधर आपका हो गया नवादा, फिर गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। इन सारे जो नीचे पट्टी जो देख रहे हैं ये जो है इधर आपको शुष्क पर्णपाती वन आते हैं। तो इन्हीं में से जो है क्या है, अति सघन वाले में आते हैं मुंगेर और थर्ड है जमुई। सर्वाधिक वन वाला 4 जिले क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम लोग देखें तो वह सर्वाधिक 4 जिले वन वाला वह कौन सा है, तो कैमूर। देखिए मैं यहाँ पे पश्चिम चंपारण को ली थी तो अति सघन के माध्यम से और मध्यम सघन के माध्यम से मैं यहाँ पे आप लोगों को बताई कि पश्चिम चंपारण क्या है, सबसे आगे है अति सघन वन के मामले में। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूं कि क्षेत्रफल के आधार पे, अति सघन वाली बात नहीं है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन से जिला में क्षेत्रफल के आधार पर जो है ज्यादा वनछादन है, वृक्षादन है, तो वह है कैमूर। कौन सा जिला, कैमूर। उसके बाद पश्चिम चंपारण, सेकेंड में पश्चिम चंपारण आता है। क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो कैमूर हो जाएगा, अति सघन या मध्यम सघन के माध्यम से यदि पूछे तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। लेकिन यदि क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछा जा रहा है तो फर्स्ट तो आपका कैमूर होगा ही, सेकंड में आपका फिर आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा, थर्ड में आपका रोहतास। देखिए ये दोनों मतलब एक ही जगह है, सटा हुआ ही है। इधर आपका कैमूर हो जाएगा, फिर इधर आपका रोहतास हो जाएगा, फिर आपका जमुई, जमुई इस साइड में आ जाएगा आपका। यह हो गया सर्वाधिक वन वाला 4 जिले, और यहाँ पे हम लोग देखिए अति सघन वाले 4 जिले। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ये मैदानी भाग है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि 0% कुछ जंगल होगा ही नहीं, थोड़ा मोड़ा तो होगा ना। थोड़ा मोड़ा में से ही जो है एक ऐसा जिला भी है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है वनाच्छादन है ही नहीं। वृक्षादन तो थोड़ा बहुत है, लेकिन वनाच्छादन जो है ही नहीं। वृक्षादन का मतलब तो मैं बता दी कि पेड़ बड़ा बड़ा जो वृक्ष होता है, मोटा तगड़ा, उसको हम लोग वृक्ष कहते हैं। वनछादन मतलब छोटा बड़ा घना, एक तरह से घास वगैरह सब ये वन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कोई ना तो कोई जिला है, देखिए बिहार में ऐसा भी जिला है जहां पर कि 0% जो है क्या है, वनछादन है। थोड़ा बहुत जो है पेड़ वृक्ष है, बड़ा बड़ा वृक्ष है, लेकिन वनछादन की जहां तक बात आती है तो वहां पे क्या है 0%, लड्डू %। तो वह कौन सा जिला है, वह है जहानाबाद जिला, जहां पर कि जहानाबाद जो है आपको इस वाले भाग में आएंगे। इधर आपका अरवल हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, उसके जस्ट नीचे आपको गया आती है। तो जमुई सॉरी नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रही थी जहानाबाद की। ओके, जहानाबाद में जो है 0% है, क्या है, वनछादन 0% है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे।
अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार में जो आर्द्र भूमियां हैं वह कितनी है, तो 285 आर्द्र भूमियां हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए भारत में तो बहुत सारे जो है टाइगर रिजर्व है, लेकिन बिहार में मात्र एक ही है राष्ट्रीय उद्यान। वह कौन सा है, तो वह जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में। तो ये रहा बिहार की वन संपदा से संबंधित कॉन्सेप्ट आपका। उसके साथ ही साथ करेंट से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में 67वीं बीपीएससी या सीडीपीओ वगैरह या बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम एसआई वगैरह जो भी हो, इन सारे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है यह। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो में जो भी कंटेंट है इससे वंचित न रह जाए, उसका एक प्रश्न छूट न जाए, उसको भी लाभ मिले। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।